नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश का इंतजार इस बात को लेकर है कि भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत अच्छी ना हो, लेकिन कम से कम अमेठी और रायबरेली को लेकर हर आदमी सांस बांधे हुए इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। ये दोनों जो सीट है आज की तारीख में एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले चुकी है। चर्चा इसी बात को लेकर यह है, लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, प्रियंका लड़ेंगी या राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे प्रियंका लड़ेंगे। जिससे पूछे अटकल इसी बात को लेकर चल रहा है और किसी के पास किसी का कोई जवाब नहीं है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश, जो उनके मीडिया के प्रभारी, उनसे पूछा गया कि क्या हालत है, सिर्फ 48 घंटे बचे रह गए हैं और नॉमिनेशन करने के लिए, तब जयराम रमेश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि परेशान मत होइए, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बारे में फैसला कर लेगी। यानी अगले 24 घंटे के अंदर देश को यह पता चल जाएगा कि अमेठी, जहां से राहुल गांधी लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी पिछले कई बार चुनाव लड़कर जीतती हुई आई हैं, इस बार वो सीट इसलिए खाली हो गई क्योंकि सोनिया गांधी तबियत खराब होने की वजह से राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं और अब अटकल ये है क्या उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो गया हो, लेकिन आज भी नेहरू गांधी परिवार का जलवा अमेठी और रायबरेली को लेकर बरकरार है। सवाल इसी बात को लेकर यह है, क्या अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे और स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार करेंगे, या फिर प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाकर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। शीतल सिंह जी बेहद ही जानकार पत्रकार, पिछले दिनों वो अमेठी गए थे और मैं ये कहूं कि अमेठी के पड़ोस में ही आजकल उन्होंने अपना डेरा बना रखा है, वहीं पे आजकल रहते, तो सारी जानकारी उनके पास रहती। शीतल जी, आप अमेठी गए थे, ये जो सस्पेंस बना के रखा गया है, ये डेलिबरेटली सस्पेंस बना के रखा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे तो कांग्रेस को फायदा हो रहा, क्योंकि रोज हेडलाइन इसी पे हो रही कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बीजेपी जिन मसलों को डिबेट करना चाहती है वो इसी पे डिबेट होकर रुक जाती है। या कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, इनडिसाइसिवनेस है? दोनों चीजें हैं, लेकिन ये सही है कि इससे कांग्रेस को फायदा होते हुए मैं देख रहा हूं। और जितना शुरू में मुझे ये लग रहा था कि वो चुनाव अमेठी का पर्टिकुलरली मुश्किल है, कठिन है, इस बार भी उसकी वजह थी, हालांकि वो वजहें आज भी कायम है। वो एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच वहां सांगठनिक तौर पर अपने को बहुत सुदृढ़ किया है। जो विधानसभाएं हैं अमेठी की, उसमें 5 में से अब इस समय तो जो समाजवादी पार्टी के साथ भी थी वो भी पार्टी बदल के उनके साथ हो गई हैं। तो कुल मिला जुला के सारी विधानसभाएं उनके साथ हैं। एक तरह से एक कह सकते हैं जो निष्क्रिय है अमेठी में, जो सपा की विधायिका है, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट भी नहीं दिया था, तो उनको भी आप उसी तरफ मान सकते हैं। ये सारी चीजें तो अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे जो वहाँ केंद्रीय मंत्राणी है, जो वहाँ आती जाती रहती है, वहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी, वो वोकल पॉलिटिशियन है, उन्होंने वहाँ घर बना लिया है, वो कार्यकर्ताओं वगैरह को रेगुलर मॉनिटर कर रही हैं और उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन प्राप्त है कि वो वहाँ के लिए जो जिस तरह से राजनीतिक गोटियां बिछाना चाहे बिछाएं। ये तो एक पक्ष है, लेकिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है अमेठी का, वो प्रो राहुल गांधी पैदा हो चुका है बड़े जोर से, उनके इस एब्सेंस से पैदा हुआ ये। और ये लगा कि उसमें जो है एक इच्छा पैदा हो रही है कि उन्होंने शायद पिछली बार गलती कर दी थी, और वहां के लोग अब वो सारे तर्क दे रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ लोगों के बीच मौजूद है, जैसे महंगाई है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे पुराने वायदे हैं, जैसे स्मृति ईरानी के ही कुछ वायदे थे, एक चीनी को लेकर है और एक गैस सिलेंडर को लेकर है। इस सब को लेके वहां आलोचना जगह जगह उपलब्ध है। और ये जो भी लोग देश भर से जाते हैं वहां और पत्रकार लोग और लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके वीडियोस में वो चीज निकल के आती है। तो ये, और वहां के कार्यकर्ताओं से बात करने पर, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बारे से मैंने पिछली बार
वहां पे एक कार्यक्रम किया था, बात भी की थी लोगों से जाके, जगह जगह जाके 3 विधानसभाएं मैंने कवर की थी। और उसमें मैंने पाया था कि वो जो नीचे से ऊर्जा आ रही है, उससे उनको साहस बढ़ रहा है। और यही हुआ कि कल अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और बुलाया कि अपील की राहुल गांधी से कि वो आए और नॉमिनेशन करें। लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे, ये खड़गे साहब की पिटारी में बंद है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये फैसला करके उनको अधिकार दे दिया है कि वो अमेठी और रायबरेली में किसको लड़ाएंगे, इसका फैसला करके आदेश जारी करें। और जयराम रमेश का भी शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बताती है कि 24 से 30 घंटे में, यानी कल जब हम आप इस समय अपने कार्यक्रम की तैयारी अगर कर रहे होंगे, उस समय तक हमारे आपके पास ये सूचना संभवतः होगी कि अमेठी और रायबरेली में दरअसल कौन लड़ेगा। कई अटकलें हैं। अटकल तो ये भी है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको रायबरेली से लड़ाया जाए। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कैंपेन में, जिसमें अभी कई चरण बाकी हैं, उसमें मिलेगा। इस तरह की अटकल है। इसकी कोई आधार, मतलब इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये बहुत जगह अटकल ये भी है। दूसरी ये है कि प्रियंका और राहुल स्वैप कर लें, राहुल रायबरेली चले जाएं और प्रियंका गांधी आ जाएं अमेठी। इस तरह की बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन इनका कोई आधार नहीं है। कल एक झूठा कांग्रेस के पैड पर इन दोनों सीटों के लिए दोनों भाई बहन का नाम लिख के एक वो भी चल गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसको खंडन किया है। बहुत जगह तो उस पर खबरें भी आ गई थी। तो अमेठी की स्थिति कुल मिला जुला के ये है। लेकिन अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित ही इसका फायदा ओवरऑल जो चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है 5 चरणों का, उस पर उसका असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे? मैं हिम्मत शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा कि वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पिछली बार चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से, और अगर दोबारा कई चुनाव गलती से हार जाएंगे तो फिर राहुल गांधी के बारे में तमाम तरीके की बातें करनी शुरू हो जाएंगी। फिर देखिए, इसमें 2 बातें हैं। मैंने इस बारे में एक केरल के पत्रकार से भी पूछा था, क्योंकि वायनाड में जाके राहुल गांधी ने वही सब कहा जो वो अमेठी में कहते रहे हैं कि वायनाड में मेरा परिवार है, मैं यहाँ ये वायनाड मेरा, अब मैं इस परिवार में शामिल हो चुका हूँ। तो जब नेता कुछ इस तरह की बातें करता है तो उससे ऐसा लगने लगता है कि उस जगह को लेकर उसकी भावनाएं, वो भावनात्मक रूप से उससे प्ले करना चाह रहा है ऑडियंस से। तो मैंने वहाँ केरल के एक पत्रकार को पिछले दिनों इंटरव्यू किया था, जनरल बातें करते हुए, जब तमिलनाडु और केरल के बारे में बात करते हुए वेंकटेश रामकृष्णन से पूछा था कि अगर राहुल गांधी ये सब कहने के बाद अमेठी में नॉमिनेशन करते हैं, जो उन्होंने उस समय तक अभी तक नहीं फैसला किया है, तो मैंने कहा वो शायद इसीलिए रुके हुए हैं कि वायनाड में वोट पड़ जाए तब वो ऐसा करें। तो वेंकटेश का ये कहना था कि देखिए, केरल की जनता समझदार है और वो चीजों पर बहुत बहस करती है, बहुत तार्किक है। तो वहाँ इस सब पर खूब बातें हुई हैं। वो इसको इस तरह से इमोशनली अपराध के तौर पर नहीं लेगी कि अगर राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ते हैं और बाद में चाहे ये भी फैसला कर लें कि अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं तो वायनाड को छोड़ दें। क्योंकि वायनाड एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस के पक्ष में रही है और वहाँ की ऐसी डेमोग्राफिक परिस्थितियां हैं कि उसके भविष्य में भी खत्म होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये एक धारणा थी। अब चूंकि राहुल गांधी ने इस बारे में बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोला है, कोई उनके आसपास का आदमी भी जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा है, तो हो सकता है कि कांग्रेस के पिटारे में पता नहीं क्या है जो वो कल हम लोगों के सबके सामने पेश करें, जिससे हम चमत्कृत रह जाएं, या वो वही करें जिसकी संभावना हम लोग जता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं? भाई, संभावना सारी है और प्रियंका गांधी को राजनीति में आने का ये सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि उनकी माताजी की वो सीट रही है, कई बार से वो जीती वहां। और उस सीट पर लोग ये पहले से ये धारणा बनाते रहते हैं कि कांग्रेस के लिए अमेठी से बेहतर सीट रायबरेली है। तो ऐसे में अगर वो रायबरेली आती हैं, हालांकि इसके दूसरे पक्ष पे भी लोग दूसरी बात भी कहते हैं, तो तुलनात्मक रूप में उनके लिए अच्छा वो होगा। वातावरण उत्तर प्रदेश में कुछ विपक्षोन्मुख हो रहा है, मैं ये कहूंगा। वातावरण में अब जान पैदा हो रही है विपक्ष के लिए, और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिनको मैं पहले बिल्कुल गिनती में नहीं लेने के लिए मजबूर था कि वो चुनाव कैसा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब उनके क्षेत्रों से सूचनाएं आ रही हैं
कि उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ना शुरू कर दिया है। तो अगर ये दोनों भाई बहन या कांग्रेस के पिटारे में जो भी है वो आता है, सीट का घोषणा करता है, तो इसका फायदा सबको और इनको तो मिलेगा ही और सबको मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, सबको इंतजार रहेगा कि दरअसल वहां फैसला क्या हो। थैंक यू सो मच।